सभी को नमस्कार। मैं आपके ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आज पहुंचा हूं आदरणीय अंकुश छिब्बर सर के पास। और जवानों के जजमेंट आने के उपरांत जो है जवानों में उत्सुकता की कमी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर हम कोर्ट के तमाम जजमेंट आने के बाद तीखे सवाल आज आदरणीय सर से करेंगे। क्या इस पर क्या हो सकता है जवानों को लेकर। सर आपको नमस्कार है। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, बताइए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जजमेंट जो आपने दिलाया ये पूरा भारत देखा सर, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखो, ऐसा है कि 8 हफ्ते का टाइम दिया गया था ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस 8 हफ्ते के ख़त्म होने से पहले सरकार ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी कि उसको 12 हफ्ते का टाइम और दिया जाए प्रोसेस करने के लिए। कोर्ट ने उनको 12 हफ्ते का टाइम दे दिया है और ये भी बता दिया है कि इसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो अब उन्हें जो भी करना है 12 हफ्ते के अंदर सब कुछ करना है। पर वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए उसकी तैयारी चल रही है। सर तो इसके बीच में कंटेम्प्ट भी डाल सकते हैं या केवियट डाल सकते हैं? देखिए, 12 हफ्ते से पहले तो आप कंटेम्प्ट डाल नहीं सकते। जब 12 हफ्ते ख़त्म होंगे तभी आप कंटेम्प्ट डाल सकें। पर उससे पहले हम लोगों को जल्दी से जल्दी केवियट फाइल करनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को तैयार रखें कि अगर सरकार उसमें SLP फाइल करती है तो हमारे को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट मैटर को इंटरटेन ना करें। तो उसकी तैयारी करनी चाहिए आज की डेट में। अच्छा सर, 2003 के नोटिफिकेशन में आधार पे 2021 में सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार, और उसमें सर आपने जजमेंट दिलाया था। तो क्या उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है क्या? देखिए, वो तो आपने देखा ही है, कितने केस हो चुके, हर केस हारने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पर इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे अब 2 लोग हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो नोटिफिकेशन से कवर्ड हैं, एक वो जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो बिकॉज ऑफ आर्म फोर्स के हैं, इसलिए उनको बेनिफिट दिया गया है। अब जो लोगों की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2003 से पहले की थी, उसके लिए तो सरकार ने 3 मार्च 2023 को अपने आप नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि उन सबको ओल्ड पेंशन वैसे ही मिलेगा। तो वो सबके लिए मान गए हैं। पर अब इशू ये रह गया है कि जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि आर्म फोर्सेस CAPF जो है वो आर्म फोर्स है और इसलिए सबको मिलेगा, उस इशू के अगेंस्ट अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अच्छा, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। फिर भी क्या मानते हैं सर आप, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जब कोर्ट गए थे तब भी ये बताया था कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और उसी बेसिस पे मैटर आर्ग्यू किया था। अच्छा सर, लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन के बेसिस पे जाइए और ये आर्म फोर्सेस के बेसिस पे मत जाइए। और मैंने सबको ये समझाया था कि नोटिफिकेशन का कट ऑफ डेट जो है वो फिर भी चेंज हो सकता है, बट ये जो आर्म फोर्स है ये स्टैचूट से पावर है, जिसके अंदर कोर्ट को भी मुश्किल होगी इस जजमेंट को सेटिसाइड करने के लिए। तो वो बहुत अच्छा ग्राउंड है और हमारा, और उससे सबको बेनिफिट मिलेगा। सर एक अभी मैसेज आया है राजेश कुमार का लद्दाख से। वो कह रहे हैं कि मेरी आयु आपको लग जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा है, जो पूरे भारत में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मुद्दा बना दिया गया, उस चीज़ को ख़त्म करा दीजिए। तो क्या कहेंगे उनके लिए, राजेश जी? राजेश जी के लिए बस इतना ही बोलेंगे कि भैया मैं सबके लिए मदद करना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए कर सकता हूँ, और करते रहूँगा, आगे तक लड़ते रहूँगा, और भगवान ने चाहा तो सबको ही पेंशन मिलेगी। आप के तमाम समस्याओं को लेकर जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और जवान जो है 2003 के नोटिफिकेशन के आधार पे भर्ती हुए थे और उसके बाद के थे, जो अभी तक के हैं, उनके जीत के लिए लगातार कोर्ट केस की अग्रिम कार्रवाई जो भी होती है वो सर हमारे साथ खड़े होकर हरदम सर लड़ते हैं। तो आपको सर पहले तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और सर आशा करते हैं सर इस पे जो है आप जो भी देखिए, मैं एज अ लॉयर भी, हमने एक जजमेंट ली है लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि उनको सबको बेनिफिट मिले, तो मैं पूरी तरीके से लड़ाई करूँगा, चिंता मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।